सुबह अमन दुकान खोलता है। वो अंदर आता है और काउंटर पर रखी चीजें देखने लगता है। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी पर्ची पर पड़ती है। अमन पर्ची उठाता है। उस पर लिखा है, आज भी तुमने सही किया। अमन हैरान हो जाता है। ये किसने लिखा? वो दुकान के बाहर देखता है। गली बिल्कुल खाली है। तभी विकास वहां आता है। क्या हुआ भाई? सुबह सुबह ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे भूत ने बिल दे दिया हो? अमन उसे पर्ची दिखाता है। ये देख। विकास पर्ची पढ़ता है। आज भी तुमने सही किया। एक पल चुप रहता है। भाई, तू रात को कोई अच्छा काम करके भूल तो नहीं गया? मजाक मत कर, ये पहली बार नहीं है। विकास चौंकता है। क्या मतलब? अमन धीरे से बोलता है। पिछले 4 दिनों से हर सुबह ऐसी ही पर्ची मिल रही है। अगली सुबह अमन और विकास दुकान के अंदर खड़े हैं। अमन जानबूझकर काउंटर के पास बैठा रहता है। आज देखते हैं कौन आता है। हाँ, आज पता चल जाएगा। दोनों कुछ देर इंतजार करते हैं। गली में लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई दुकान के पास नहीं आता। कुछ समय बाद विकास ऊब जाता है। भाई, अगर ये इंसान है तो बहुत खाली बैठा है। अमन हंसता है। तभी एक छोटा सा कागज दुकान के दरवाजे के नीचे से अंदर सरकता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विकास तुरंत दरवाजे की तरफ जाता है। वो बाहर निकलता है, लेकिन गली फिर खाली है। वो वापस आता है। अमन पर्ची उठाता है। उस पर लिखा है, कल तुमने उधार में सामान दिया था, अच्छा किया। अमन सोच में पड़ जाता है। लेकिन मैंने तो कई लोगों को उधार दिया है। फिर ये किस बात के लिए धन्यवाद कर रहा है? अमन कुछ नहीं बोलता। अगली सुबह अमन दुकान खोल रहा है। तभी शंकर चाचा धीरे धीरे दुकान के सामने से गुजरते हैं। अमन उन्हें देखता है। चाचा, एक बात पूछूं? पूछ बेटा। अमन उन्हें सारी पर्चियों के बारे में बताता है। शंकर चाचा कुछ देर चुप रहते हैं, फिर पूछते हैं, बेटा, 4 दिन पहले तूने किसे उधार में सामान दिया था? अमन सोचता है। एक लड़का आया था, नाम शायद सोनू था। उसने क्या लिया था? आटा और दूध। शंकर चाचा हल्का सा मुस्कुराते हैं। और पैसे? पैसे नहीं थे उसके पास। मैंने कहा था बाद में दे देना। शंकर चाचा कुछ नहीं कहते और वहां से चली जाती हैं। विकास अमन को देखता है। चाचा को कुछ पता है। मुझे भी यही लग रहा है। अगली सुबह अमन दुकान खोलता है। आज काउंटर पर कोई पर्ची नहीं है। अमन कुछ देर इंतजार करता है। फिर दुकान के दरवाजे पर एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई देता है। वो अंदर नहीं आता। अमन बाहर जाता है। क्या हुआ बेटा? लड़का अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालता है। भैया, ये उस दिन के सामान के पैसे हैं। अमन हैरान हो जाता है। तुमने ही वो पर्चियां रखी थी? लड़का सिर हिलाता है।
हाँ। लेकिन क्यों? लड़का धीरे से बोलता है। मेरे पापा ने कहा था किसी ने हमारी मदद की हो तो उसका धन्यवाद जरूर करना। अमन कुछ नहीं बोल पाता। लड़का आगे कहता है। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, आपने सामान दे दिया था। ये पैसे रखो। लेकिन भैया। जब तुम्हारे पास हो तब दे देना। विकास पीछे से मुस्कुराता है। और अगली बार पर्ची दुकान के नीचे से मत सरकाना, सीधे आ जाना। लड़का मुस्कुरा देता है। लड़का चला जाता है। अमन दुकान के अंदर वापस आता है। काउंटर पर उसे एक आखिरी पर्ची दिखाई देती है। वो पर्ची उठाता है। उस पर लिखा है, अच्छा इंसान वही नहीं जो मदद करे, अच्छा इंसान वो है जो मदद करके भूल जाए। अमन मुस्कुराता है। विकास पर्ची पढ़कर कहता है, भाई आज पहली बार किसी ने तेरी दुकान की तारीफ की है। अमन हंसता है। शायद दुकान छोटी है, लेकिन काम बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी छोटी सी मदद से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कभी-कभी किसी के लिए वही छोटी मदद बहुत बड़ी होती है। अगर आपको ऐसी दिल से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो कार्टून कट्टा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।